हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज बिना किसी देरी के, जो कि अपना चैप्टर नंबर 6 है, उसका ये अंतिम भाग और प्रश्नावली 3.7 का मतलब पूरे इसके अंदर 7-8 अपने वीडियोज बने हैं, 7 वीडियो बने हैं, तो उसका 7वां भाग है। कौन सी प्रश्नावली का? अपना छठी का। ठीक है, इस बार क्या हुआ ना कि अपनी जो जितनी भी प्रश्नावलियां, उनमें प्रश्नावली है ही नहीं, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ प्रश्नावली इतनी इतनी ना, चैप्टर लिखा हुआ है, पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये भाग हमें डालने पड़ते हैं। ये 6.2 6.3 प्रश्नावली नहीं है, ये पार्ट है। ठीक है, पॉइंट है उसका। ठीक है ना, तो आज इसका 7वां भाग करेंगे और इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन भी 7 ही होंगे। पेज नंबर आपको जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, है ना, आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है ना, उसके पेज नंबर पे मिलेगा 149 पे। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं सवालों को प्रारंभ। उससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसे जरूर भेजें और हमारा सपोर्ट करें। प्यारे बच्चों, आप ही लोगों का सहारा है ना भाई, हमारे तो सब कुछ ही आप ही हैं, आप ही देखेंगे तभी तो चलेगा अपना ये चैनल। आइए, सवाल है कि एक आयत की विमाएं बताएं। एक आयत की विमाओं का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई बतानी है आपको। विमाओं का मतलब है लंबाई चौड़ाई बतानी है आपको, जिसका क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब ये जो अपने पास आयत दे रखा है, एक तो आयत ये है और एक आयत ये है। ठीक है, दो अपने पास आयत हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग मानी जोड़ के बराबर है। उनकी विमाएं अपने को ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए ना, तो 100% श्योर विमाएं हम नहीं निकाल सकते। हम कह सकते हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। आइए समझिएगा। तो सबसे पहले अपने को दिया क्या है वो लिख लेंगे हम, है ना। तो अपने को जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है। तो एक तो आयत दिया है ना, आयत, आयत नंबर 1। और आयत नंबर 1 का अपने को विमा दी है, विमा नहीं है ये, हाँ विमाएं है, लंबाई लंबाई चौड़ाई है उसकी। तो आयत नंबर 1 का एरिया निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? एरिया बोले तो क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, है कि नहीं। आयत नंबर 1 का क्षेत्रफल तो नहीं, विमाएं दी है अपने को, है ना। तो पहला तो आपको होता है लंबाई, ओके, और ये है आपकी 5 मीटर। और दूसरा है आपका चौड़ाई, और ये है आपकी 10 मीटर। ठीक है, फिर आयत नंबर 2 दिया है अपने को। आयत नंबर 2, इसमें लंबाई कितनी होगी? क्योंकि पहले लंबाई लिखी जाएगी बाद में चौड़ाई। तो 2 मीटर है और 7 मीटर है। चौड़ाई कितनी है आपकी? चौड़ाई हो जाएगी 7 मीटर। कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 7 मीटर। तो ये दोनों चीजें अपने को। अब हम आयत 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। आयत 1 का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई होगा। तो क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, क्षेत्रफल नहीं लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है अपने को 10 मीटर। टोटल मिला के कितना हो गया? 50 मीटर और स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने जो पहला आयत था उसका मिल चुका है। अब आयत नंबर 2 की बात करेंगे। आयत 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा अपना वही लंबाई गुना चौड़ाई, तो सीधा रख लेते हैं 2 गुणा 7, टोटल मिला के कितना हो रहा है 14 और मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी कह सकते हैं हम, या फिर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब उसने एक बात कही थी, दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना। तो एक आयत बनेगा भाई, ये तो दो छोटे छोटे आयत थे, एक बड़ा आयत बनेगा इनका, तो इनका बड़ा आयत बनेगा, तो उसका इन दोनों का योग करेंगे पहले, तो दोनों आयतों के क्षेत्रफल का योग, तो एक तो है 50 मीटर स्क्वायर और एक है आपका 14 मीटर स्क्वायर, टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे आप एक छोटी सी बात बता दीजिए प्यारी सी, कि मान लीजिए कि अगर अपने पास ये एक आयत होता, ये वाला, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल होता कितना 64 मीटर स्क्वायर, तो इसकी लंबाई तो क्या होती और इसकी चौड़ाई क्या होती। हमसे यही तो पूछा है उसने, इसकी लंबाई तो क्या है और इसकी चौड़ाई क्या है, ये दो चीज अपन से पूछी है, तो बताइए क्या हो सकती है। तो बोले पता नहीं साहब, तो विमाएं, मतलब लंबाई चौड़ाई विमाएं ही हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, विमाएं, विमाएं। अब जैसे कि अपन ने इधर देखा था कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आ रहा था ना, तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, हो सकता है भाई साहब, पहला है कि हो सकता है अपना एक और कितना हो जाए 64, लंबाई एक हो जाए, लंबाई एक हो जाए और चौड़ाई कितनी हो जाए 64, हो सकती है ना, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे तब ये पूरा आ जाएगा, क्षेत्रफल ही तो होगा इसका। दूसरा अगर हम अंदाजा लगाएं तो देखो, इसको 2 रख देते हैं, इसका आधा कर देते हैं तो 32, मतलब फाइनली इन दोनों को गुणा करने पर इतना ही आना चाहिए। तो ये हो सकता है 2 मीटर और 32 मीटर हो जाए, मतलब ये लंबाई हो जाए 2, चौड़ाई हो जाए 32। उल्टा भी हो सकता है, 2 और 32 भी हो सकता है, 32 और 2 भी हो सकता है। तीसरा अंदाजा लगाएं भाई, इसका 3 तो नहीं हो सकता, 3 से नहीं कट रहा, 4 से काट दें, 4 और 16, 16 चौको 64, इट में भी पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे और चले, हो सकता है ये हो जाए 8 8 अंटे अंटे भी 64 ही होते हैं, कोई सा भी हो सकता है इनमें से, हम परफेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये हो सकता है। हाँ, यदि अपने को वो बोल देता है कि भाई साहब इसका परिमाप इतना है, तो भाई साहब पता कर लेते, लेकिन कहीं उसने नहीं बोला है कि परिमाप क्या है, तो ये सब इनके क्या हो जाएंगे आंसर, इनमें से कोई सा भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के दिमाग में घुस गया होगा, घुसा नहीं घुसा भाई फटाफट से बता दो मुझे, हैं। चलें अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल आ गया है, 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है, पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, बहुत आसान। सबसे पहले अपने को दिया क्या है वो मेंशन करना है अपने को, कि अपने को क्या दिया है। ठीक है, अपने को दिया क्या है, तो लिख देंगे दिया है। तो अपने को देखो आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार, आयताकार क्या है पार्क, पार्क का क्षेत्रफल अपने को दिया है, कितना दिया है बाबू, 1000 वर्ग मीटर, या फिर इसे ही कहते हैं हम मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1000 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, बोथ ऑप्शन। ओके, और क्या दिया है, लंबाई दी है, तो लंबाई है, यहां लिख देते हैं लंबाई,
लंबाई इसकी दे दी अपने को 50 मीटर और चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई यदि अपने को ज्ञात करनी है तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क कि भाई ये ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं इधर कि हो सकता है इट में पॉसिबल। ये आयत हो ऐसा, ठीक है, ये तो इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और इसका ये जो दिया है ये पूरा क्षेत्रफल है जो कि कितना है अपना 1000 मीटर स्क्वायर। लंबाई अपने को दे दी 50 मीटर और ये कितनी है मान लेते हैं x मीटर है। मान लेंगे यहाँ पे, माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर है। ये मान लिया अपन ने, क्या कर लिया हमने, मान लिया, एज्यूम कर लिया, राइट। अब थोड़ा सा और चलेंगे थोड़ा सा और चलेंगे आप आगे, है ना, थोड़ा सा सूत्र लिखेंगे आयत का। तो आयत का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल अपने को दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 1000 दे रखा है अपने को और लंबाई भी अपने को दे रखी है 50, लेकिन अपने को चौड़ाई नहीं दे रखी है तो हमने इसे x मान लिया। क्या मान लिया प्यारे बच्चों, x। और आप जानते हैं ये दोनों किस में है, गुणा में, और बीच में क्या है, बराबर। अगर इधर से हम कोई गुणा की संख्या इधर की तरफ लाएं, पक्षांतरण करें, इसे पक्षांतरण या पक्षांतर कहते हैं। तो अगर हम इधर से इधर लेकर आए तो गुणा की संख्या हमेशा भाग में जाती है, भाग की संख्या हमेशा गुणा में जाती है, जोड़ की संख्या इधर घटाव में जाती है और घटाव की संख्या इधर जोड़ में जाती है। ठीक है, तो इधर गुणा में है तो गुणा की संख्या हम 1000 के किस में ले आएंगे, भाग में, भाग में मतलब बटे में, नीचे आएगा। ठीक है, और किसके, x के। ओके, हम देखो काट लेंगे 1 0 से 1 0। ये 0 तभी कटेगी प्यारे बच्चों जब स्टार्टिंग में हो, है ना, इकाई अंक पे हो। ये नहीं है कि बीच में 0 आ गए, जैसे कुछ बच्चे, भाई हमारे यहाँ ऑफलाइन के बच्चे भी आते हैं। एक बार क्या हुआ ना कि मेरे पास कोई एक ऐसी संख्या आ गई, एक ऐसा संख्या बन गई, मतलब बीच में 0 बन गया, इधर कुछ भी संख्या हो सकती है जिसके 0 था। भाई साहब ने, लो गुरुजी आपने समझाया था 0 को 0 कटता है, गलत, ऐसे नहीं होता है। अगर ये 0 यहाँ होता ना तो ही कटता, 0 से 0 ऐसे नहीं कटता है। स्टार्टिंग में होता ना, इकाई अंक की तरफ होता है। मान लीजिए इकाई दाई सैकड़ों पे 3 0 है और नीचे भी इकाई दाई सैकड़ों पे 3 0 है या 2 0 है, तो नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 ही काटेंगे, समझे ना, ऐसे कट जाता है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 का भाग 100 में देंगे तो 5 1 कम 5 तो ये कट गया और 5 दूनी का 10 और 0 में जाएगा 0 बार। तो इसका मतलब हुआ कि माय डियर जो अपना x है ना वो कितना आया, उधर देखो नीचे तो बचा x 1, ऊपर बचा 20। तो हम 1 का भाग अगर 20 में देंगे तो 20 ही आएगा, आपको ये तो भली भांति पता है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब स्क्वायर नहीं आता है, मतलब मीटर या सेंटीमीटर या उसमें होती है, तो यहाँ पे मीटर है तो हम मीटर लिख देंगे। पूछा भी हमसे यही था, बताओ चीज समझ में आई नहीं आई, कितना सिंपल सा सवाल था। आप लोग यार अटक गए, क्या हो गए, आप लोग अटक गए। अटका मत करो यार, है कि नहीं, अटका बिल्कुल भी मत करो, आराम से सवालों को करो, चीजें आपके डेफिनेट समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रिएट ही नहीं होगी, आसानी से
सवालों को बनाओ, सवालों को क्या करो आसानी से बनाओ। चलें आगे, आगे चलते हैं। आगे अपने पास सवाल है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। 3 मीटर भुजा वाला है, मतलब उसकी एक भुजा कितनी है, 3 मीटर की है, तो फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। जिस पर कालीन नहीं बिछा है उस भाग को ज्ञात करना है। ठीक है, उस भाग को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए करते हैं। देखिए मैं समझाऊं आपको कि एक कमरे की फर्श की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है ना। तो हम कहें कि मान लीजिए ये है ऐसे, एक फर्श का ही है ना, फर्श है नीचे का रूम का, और इसकी लंबाई है ना, लंबाई नीचे लिखते हैं हमेशा, और लंबाई कितनी है आपकी 5 मीटर है, और चौड़ाई ये रहेगी, चौड़ाई आपकी कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि एक है ना कालीन बिछानी है अपने को, जिस कालीन की भुजा कितनी है, 3 मीटर की है। अब अगर मान लीजिए उस कालीन को मैं ऐसे बिछाऊं तो भाई साहब वो इतने में बिछ जाएगी, 3 मीटर तो यही हो जाएगा इतना, अरे इतना मान लो, चलो फिर भी इतना खाली रह जाएगा, तो यहाँ मैक्सिमम खाली रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 है। ऐसे नहीं बिछा सकते हम, उसको यूं बिछाएंगे लंबा तो ज़्यादा कवर करेगा, है ना। तो मान लीजिए उस कालीन को हमने, ये 4 मीटर तो 3 मीटर का तो है ना, तो ऐसे बिछा दिया उसको, ये इतने इतने में आ गया, इतने इतने में आ गया वो। ओके, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर है कालीन की। कालीन की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। तो कालीन लो हम बिछा देते हैं, ग्रीन कलर का कालीन बिछा देते हैं। ठीक है ना, कि हमने ग्रीन कलर का कालीन बिछा दिया और इतना स्पेस बच गया। अब वो पूछ रहा है कि स्पेस कितना बचा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बाहर वाला जो बड़ा वाला जो रहेगा आपका आयत, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम इस वाले को निकाल लेंगे। लंबाई तो सेम ही रहेगी 5 मीटर, चौड़ाई उसने बोला है 3 मीटर, तो 3 मीटर हमने इसको रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, कि अपने को दिया क्या है वो लिखते हैं। ठीक है ना, ये अपने को दिया क्या है, तो सबसे पहले वही चीज लिखी जाएगी जो अपने को दिया है। तो क्या दिया है अपने को, अपने को दिया है फर्श की विमाएं। ठीक है, तो फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। फर्श की चौड़ाई कितनी है, फर्श की चौड़ाई, और हम एक बात जानते हैं कि ये क्या होती है, आयताकार ही होती है। ठीक है, और कालीन की चौड़ाई, कालीन का मतलब दरी कह सकते हो आप लोग, है ना, एक तरीके से दरी होती है। कालीन की चौड़ाई दी है अपने को, चौड़ाई, लंबाई तो वही है, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई दी है अपने को 3 मीटर। ठीक है, लंबाई तो वही है, जितनी इसकी लंबाई है 5 मीटर है, उतनी इसकी भी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई 3 मीटर दी है। अब हम क्या करेंगे, देखो समझिएगा, इतने में तो ये बिछी ही नहीं है, तो ये सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले का, और फिर उसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब इस कालीन का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल, फर्श आयताकार है,
तो आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई लगेगा, ये तो अंडरस्टूड होता है। तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, ये है ना। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, कालीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। अब कालीन का क्षेत्रफल आपको पता है कि कालीन भी वर्गाकारी होते, आयताकारी है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई तो वही 5 ही रहेगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3, तो टोटल मिला के 3 पंजे 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जिसमें दरी नहीं बची है, जिसमें कालीन नहीं बची है, उस भाग का क्षेत्रफल। कालीन मतलब क्या कहेंगे, क्या है, बिछा गया, मानी बिछाया गया, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें कालीन नहीं बिछा है। तो कालीन नहीं बिछा क्षेत्र का क्षेत्रफल, कालीन नहीं बिछा बिछा भाग का क्षेत्रफल। कालीन नहीं बिछा भाग का क्षेत्रफल। तो कालीन किस में नहीं बिछा, इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। तो बड़े वाले का कितना आया था 20, छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना आया था 15। तो 20 में से 15 गए तो कितना बच जाएगा 5। तो 5 वर्ग मीटर स्क्वायर, या 5 मीटर स्क्वायर, या फिर 5 वर्ग मीटर में क्या नहीं बचा है, आपका कालीन नहीं बिछा। इतना क्षेत्रफल अभी अपने पास बच गया है। क्या बात आ गई समझ में? फोटोकॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो, जिससे कि कोई तकलीफ, टेंशन, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो आपको। चलें आगे। आगे है कि 15, चौथा सवाल है कि 15 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों कोनों को खोदकर फूलों की क्यारियां बनाई गई, जिनकी लंबाई व चौड़ाई क्रम से 2 मीटर और 1 मीटर है। एक लॉन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? तो लो भाई चलते हैं सीधा, कि पहले तो क्या बना देते हैं, एक ये वो है आपका इतना बड़ा गार्डन है, 15 मीटर तो ये लंबा है। कितना मीटर लंबा है बाबू? 15 मीटर, 15 मीटर लंबा है, ये लंबाई है इसकी। चौड़ाई कितनी है बाबू मेरे? चौड़ाई इसकी 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर है। आगे कहा गया है कि 2 मीटर तो लंबी है और 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाई गई है, इनके कोने पर क्यारियां खोदी गई है ना? क्या खोदी गई है भाई? क्यारियां खोदी गई है। तो हम कहें कि भाई यहाँ पे खोदी गई होंगी क्यारियां, 2 मीटर तो लंबी है और 1 मीटर चौड़ी है, तो ये क्यारी यहाँ पे खोद दी, एक क्यारी यहाँ पे खोद दी, एक क्यारी यहाँ पे खोद दी, ऐसे खोद दी आयताकार। ठीक है, इसने वो दे ही दिया है अपना, अटक गया भाई। हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों के अंदर भेजते हैं, है ना? ठीक है, इसको तो फिनिश